अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बताइए आप सबके पास आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद बच्चे क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। बेहतरीन शानदार जबरदस्त क्लास होगी। अगर आप जुड़े रहे, एक एक प्रश्न आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। आप सभी बच्चे कमेंट करिए आप सबके पास आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। मिस्टर विकास हमारे साथ हैं, अनमोल हमारे साथ हैं और बच्चे हमारे साथ अभिषेक शर्मा जुड़े हुए हैं, बच्चे अनमोल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से बताइए। SK फिटनेस भी हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर विकास हैं। आप सभी के पास आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। नेहा बघेल गुड इवनिंग कर रही हैं बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बच्चे, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करिए एक बार सभी कमेंट आप सबके पास आवाज़ प्रॉपर आ रही है बच्चे या नहीं आ रही है। आप सबके लिए यूपी होमगार्ड बच्चे बैच बड़ा स्पेशल आया हुआ है। शुरू के 20,000 बच्चों को केवल ये मिलेगा बच्चे, शुरू के 20,000 बच्चों को। इसमें आपको पीडीएफ बच्चे पहले ही मिल जाएंगे, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। जीएस का बैच है मात्र बच्चे 99 रुपए का बैच है, मात्र 99 रुपए का बैच है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मैं आपसे कहता हूं बच्चे 100 रुपए की आती है। आपको सर मात्र 99 रुपए में, बिल्कुल नहीं तो उसके बाद ये 299 रुपए का होगा। अंतिम प्रयास बैच है, नाम बड़ा शानदार रखा गया बच्चे, अंतिम प्रयास बैच। आप पर अगर आज तक कुछ नहीं हुआ है ना, नौकरी नहीं निकली है, कहीं अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए अंतिम प्रयास बैच है, आप इससे जुड़ सकते हैं। यश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। कंप्लीट थ्योरी बैच होगा बच्चे, टीम बड़ी बढ़िया है जो आपको बच्चे थ्योरी कराएंगे जीएस की। 600 प्लस घंटे आपको इसमें क्लासें होंगी, रोजाना 6 से 7 घंटे क्लासें होंगी। हर दिन 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। डाउट पूरे ग्रुप फैकल्टी के द्वारा आपको बच्चे देखे जाएंगे। पढ़े इंडिया की बेस्ट टीम के साथ जीके एंड जीएस। क्लास स्टार्ट होने वाली है बच्चे 1 दिसंबर से और वैलिडिटी इसकी जब तक आपका एग्जाम है तब से, और 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आप 30 नवंबर तक इस बैच से जुड़ सकते हैं। एकदम जबरदस्त क्लास होगी। अगर आप जुड़े रहे, आपको एक एक प्रश्न बच्चे यहां से नजर आएगा, यहां से नजर आएगा आपको। सर बहुत बढ़िया बैच है, कह रहा सर इससे 1 रुपए में कर दीजिए। 1 रुपए की क्या जरूरत है बच्चे, आपको इससे बच्चे ऐसे मिल जाएगा। बस 100 रुपए में से 1 रुपए तो कम है, 99 रुपए मिल जाएगा। किधर को भी देखिए, इधर 1 रुपया कम है बच्चे, ऐसे सोचिए जरा। पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने ये रहा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियां होती हैं, आपको बताना है। जो अपनी रिपोर्ट देता है या अपने जो विचार रखता है, आपको बताना है सर ये इसकी कैसी होती है, क्या बाध्यकारी होती हैं, क्या बच्चे सलाहकारी होती हैं, कैसी होती हैं। सुबह भी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना कब होती है बच्चे, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर 1948 को मैंने आपको बताया था बच्चे, 10 दिसंबर 1948 को राष्ट्रीय मानव अधिकारों की घोषणा, मानव अधिकारों की घोषणा होती है। इनकी संख्या कितनी है आपको सर, इनकी संख्या 30 है, इनकी संख्या 30 है। आंसर आना चाहिए बी आंसर, किसी का सी आंसर। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। सी के अलावा और किसी का कोई जवाब आपको सर, इसका जवाब होगा ए, बी इसका केवल जवाब होगा। ये एडवाइजरी बच्चे बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये केवल सलाहकारी निकाय है, एक केवल सलाहकारी आयोग है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की जाती है। 10 दिसंबर 1948 आप सब जानते हैं मानव अधिकारों की बच्चे घोषणा होती है। ये केवल वो अधिकार हैं जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, जो केवल हमें मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कैसी बच्चे है ना संस्तुतियां हैं, आपको सर केवल सलाहकारी हैं, केवल सलाहकारी हैं। गलती मत कर देना, तुम जैसे बच्चे गलती कर आए थे, दोनों ए और बी लगा कर आए बच्चे, ए और बी लगा कर आए थे। केवल सलाह देने के लिए इसकी स्थापना करी गई है। ये सलाह देता है बच्चे, जो अपनी रिपोर्ट देता है ये आयोग आपको सर केवल अपनी सलाह पर निर्भर है। गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवाद हमला किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है बच्चे, किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए जल्दी से, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवाद हमला किस वर्ष हुआ था। जवाब आना चाहिए सभी का। सर जी जय भीम, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, दीक्षा गौतम हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक बार बच्चे आप इस क्लास को बच्चे शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, सभी वीडियो को शेयर करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए जल्दी से। आंसर बच्चों का बी आ रहा है, और जिसका भी जो जवाब आ रहा है उस जवाब दीजिए बच्चे। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। हाँ भाई जवाब आना चाहिए सभी का, जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए बच्चे सभी का। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा बच्चे, इसका जवाब क्या होगा। एक बार मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूं बच्चे, आप भी शेयर करिए, आप भी शेयर करें। हाँ भाई बहुत बढ़िया, आंसर आना चाहिए सभी का। 2002 बता रहे हैं बच्चे, 2002। बस एक बार मैं भी वीडियो को शेयर कर रहा हूं बच्चे, आप भी करिए अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पूरे 70 प्लस आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चे, पूरे 70 प्लस क्वेश्चन होंगे। राधे राधे सर जी, राधे राधे बच्चे, राधे राधे। मीना हमारे साथ है, मीना मतलब सर आतंकवाद संगठन का प्रश्न आपके सिलेबस में दिया है। एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा हमला कब हुआ, या किसका गठन कब होता है, कौन सी फोर्स कहां काम करती है, कौन सी फोर्स कहां लगी हुई है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बच्चे, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है भाई,
है ना। आप बताओ सर इसकी स्थापना सॉरी इसका हमला कब होता है? 2002 में इसका हमला होता है और ये 25 सितंबर को होता है बच्चे। कब? 25 सितंबर 2002 गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर क्या होता है बच्चे? हमला होता है। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चे? है ना, हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? आपने देखा होगा जब बच्चे भारतीय संविधान बन रहा था उस समय जो संविधान सभा थी उसके अंदर कुछ समितियां बनाई गई थी। सर बुक कब ला रहे हैं? जल्दी आएगी बच्चे, एक बार आप देख लेना, उसका नोटिस लगा हुआ है, बुक का भी नोटिस लगा हुआ है। आपको सर भारत की संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है। ऑप्शन में बी पटाभी सीतारामैया, ए वी ठक्कर थे, जे वी कृपलानी थे या के मुंशी थे। जवाब आना चाहिए। इसका जवाब क्या होगा? कर दिया है बच्चे शेयर, मैंने भी शेयर कर दिया है, मैंने बच्चों को शेयर कर दिया। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा बच्चे? इसका जवाब क्या होगा? सी बता रहे हैं बच्चे, सी। मीना हमारे साथ जुड़ी, आंसर ए दिया है मीना ने। आंसर बताइए बच्चे। मीना सरिता हमारे साथ जुड़ी है। गुजरात में है सर अक्षरधाम, बिल्कुल सर, गुजरात में भी और दिल्ली में भी अक्षरधाम मंदिर। आपको बताना सर इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बच्चे क्या? बी पटाभी सीतारामैया थे बच्चे। ये समिति वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। बी पटाभी सीतारामैया थे बच्चे, बी पटाभी सीतारामैया थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। अच्छा, आपने जेबी कृपलानी का नाम सुना है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है जब भारत स्वतंत्र होता है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो जेबी कृपलानी थे बच्चे, जेबी कृपलानी थे। के मुंशी जब हम बात करते हैं किसके, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आप सब जानते हैं, मसौदा समिति उसमें से एक सदस्य भी थे बच्चे, के मुंशी, के मुंशी बच्चे, के मुंशी। ठीक है, तो पटाभी सीतारामैया सदन समिति के क्या थे? आपको सर अध्यक्ष थे। भारत के किस राज्य को लोकप्रिय रूप से भारत का ब्रेड बास्केट कहते हैं बच्चे? रोटी की टोकरी कहा जाता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे आपको बताना है सर क्या कहते हैं? ब्रेड बास्केट कहते हैं, जिसे बच्चे भारत का ब्रेड बास्केट के रूप से जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नमस्ते भैया, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? आपको सर इसमें पंजाब होगा, पंजाब इसमें जवाब होगा बच्चे, पंजाब इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीएचएसएल के लिए लीजिए, बिल्कुल पढ़ लीजिए बच्चे। यहां से प्रश्न जो मिलेंगे आपको मिलेंगे देखने के लिए, आपको मिलेंगे। भारत का आपको बताना है सर, है ना, रोटी की टोकरी किसको कहते हैं? अगर हम बात करें रोटी की टोकरी, आपको सर पंजाब को कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। बिलू जे या नीलकंठ आपको बताना, आपने सुना भी होगा सर नीलकंठ, आपने सुना होगा सर नीलकंठ। आपसे पूछना चाह रहा है कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? कितने राज्यों का राजकीय पक्षी है? ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न बच्चे पूछा गया है। उड़ीसा, एक कर्नाटक और एक तेलंगाना। उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना। आप बताओगे सर ये तीन राज्यों का राष्ट्रीय पक्षी है, सॉरी राजकीय पक्षी है ना, राजकीय पक्षी। तो नीलकंठ आपने देखा भी होगा बच्चे, नीलकंठ आपने देखा है नहीं देखा था? देखा होगा बच्चे, आपने बताना है सर ये तीन राज्यों का क्या है? आप बताओगे सर। ये प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, जब ऐसा आ जाता तो बच्चा घूम जाता है सर कौन किसके गिनाएगा। कभी ये आए प्रश्न तो आप इसे अच्छे से याद कर जाना। ये तीन राज्यों का है, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना। आप बताओगे सर उड़ीसा का तो होना चाहिए, उड़ीसा का तो जरूरी है बच्चे। उड़ीसा में इसको बड़े उससे पूजा जाता है, उड़ीसा में इसको पूजा जाता है बच्चे। जब आपने देखा होगा ना, जब आप वहां पढ़ते हैं सर रथ यात्रा निकाली जाती है तो रथ यात्रा की शुरुआत इसी से होती है, जब इसको उड़ाया जाता है। नीलकंठ आप बताओगे सर, जब इसको उड़ाया जाता है उस समय बच्चे इसकी शुरुआत होती है। तो मैंने बताया उड़ीसा, कर्नाटक और एक तेलंगाना का और है बच्चे, तेलंगाना का और है, तेलंगाना का और है। ठीक है भाई, क्योंकि उड़ीसा का ये अलग से भी पूछा गया है। उड़ीसा में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा पूजा जाता है बच्चे नीलकंठ पक्षी, नीलकंठ पक्षी। चले आगे। उत्तराखंड का प्रमुख संगीत रूप कौन सा है जो पहले शाही दरबारों में प्रस्तुत करा जाता था बच्चे? उत्तराखंड का आपको बताना है सर, उत्तराखंड का प्रमुख संगीत रूप आपको बताना है सर कौन सा है जो पहले, आपको बताना है सर, जो पहले शाही दरबारों में प्रस्तुत करा जाता था बच्चे, जो पहले शाही दरबारों में प्रस्तुत करा जाता था। मांड, सोमर, थडिया या बच्चे बराई? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, ये भी बहुत बढ़िया। दशहरे वाले दिन देखना शुभ माना जाता है। अच्छा साहब, ऐसे भी है। चलो बताइए इसका जवाब क्या होगा? आपको सर ये नृत्य होगा कौन सा? थडिया नृत्य, ये थडिया नृत्य होगा बच्चे। ये पहले होता था, पहले शाही दरबारों में प्रस्तुत होता था, आपको बताना है। उत्तराखंड का प्रमुख है आपको सर थडिया नृत्य, थडिया नृत्य। ठीक है भाई, दशहरे वाले दिन मैंने सुन तो लिया, मेरे भैया विकास सुन लिया, सुन लिया। आप कमेंट ही करे जाओगे बार बार। आओ जरा आगे। दक्कन त्योहार किस राज्य में बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है बच्चे, बार बार आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। दक्कन महोत्सव आपको बताना है भारत के किस राज्य में बनाया जाता है बच्चे? इसी राज्य में रोटेला पांडुगा एक बड़ा बेहतरीन बच्चे उत्सव बनाया जाता है जिसे रोटी की ईद कहा जाता है बच्चे, जिसे रोटी की ईद कहा जाता है। थडिया नृत्य था बच्चे पीछे वाले का जवाब। इसका जवाब बताइए। आपको सर इसका जवाब होगा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। आपको सर ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है।
यूपीपी एग्जाम दिया है होमगार्ड। बच्चे क्या कह रहे हो, मेरे समझ में नहीं आया। आगे चलते हैं बच्चे आगे। संसद हमले के लिए कौन सा आतंकवादी संगठन जिम्मेदार था, आपको बताना है। ये संसद हमला कब होता है, सब 2001 में होता है। ये संसद हमला कब होता है आपको सर, 2001 में ये हमला होता है, 2001 में ये हमला होता है। जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये आपने देखा होगा ना बच्चे, इसमें लगभग 8 पुलिसकर्मी बच्चे शहीद हुए थे। जैसे मोहम्मद, इसका ऑप्शन एक और होना चाहिए था बच्चे, एक ऑप्शन ये और होना चाहिए था, 1 और 4 वाला ना, एक ऑप्शन ये और होता, 1 और 4, क्योंकि दोनों ही नहीं बच्चे अपने जिम्मेदारी उठाई थी कि भाई हमने ये हमला करवाया है। 1 और 4 आप बताओगे सर, इसके दोनों जवाब होंगे। लश्कर ए तैयबा भी इसका जवाब होगा और जैसे मोहम्मद भी बच्चे इसका जवाब होगा। दोनों ही बच्चे इनके द्वारा उठाया गया था, इसका जवाब होगा बच्चे, एक ऑप्शन और होना चाहिए था इसमें। तो जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा इसका जवाब होगा। जो आतंकी हमला 2001 में संसद में हुआ था बच्चे, संसद में हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि संसद में बताइए हमला किस वर्ष हुआ था, 2001 में। 2001 में इसकी आपको बताना है सर, जिम्मेदारी ली थी लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद ने। एक ऑप्शन और होगा या तो कटगा होगा, जिसका जवाब होगा 1 और 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 और 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ सर 2000, इस बच्चे का कमेंट देख लो बच्चे क्या कह रहा है। सर 2023 में एग्जाम दिया है, क्या होमगार्ड के लिए ओटीआर करना होगा? बिल्कुल करना होगा बच्चे, उस समय ओटीआर नहीं होते थे, उस समय ओटीआर नहीं होते थे। चले आगे, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार में मनाया जाता है? बताइए जल्दी से, कौन सा ऐसा त्योहार है जो बिहार में मनाया जाता है और किसके लिए समर्पित है? आप बताओगे सर, सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और उनकी पत्नी बच्चे उषा, उनकी पत्नी आप बताओगे सर, उषा को समर्पित है बच्चे, ये उषा को समर्पित है। बताइए कौन सा त्योहार है? आदि हमले के बाद जिम्मेदारी क्यों लेते हैं बच्चे? इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, डर बैठता है लोगों में, है ना, और लोग इनकी तरफ मतलब डरना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं बच्चे, हमला, मतलब एक प्रकार का अपनी पावर बताना बच्चा, अपने आप को पावरफुल दिखाना। जय बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा? आप कहोगे सर इसका जवाब होगा छठ पूजा, बड़े इंपॉर्टेंट है। सी इसका जवाब होगा बच्चे, छठ पूजा इसका जवाब होगा। ये जरा, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? ये घटना पूरे साल में बच्चे 2 बार आती है, ये पूरे साल में घटना 2 बार आती है, जब पृथ्वी पर दिन और रात, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या हो जाते हैं बच्चे, बराबर हो जाते हैं। जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या हो जाते हैं बच्चे, बराबर हो जाते हैं। ठीक है भाई, जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या हो जाते हैं, आपको सर बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, बराबर हो जाते हैं। बताइए घटना कब कब होती है? एक तो 23 सितंबर में होती है साहब, एक तो 21 मार्च में या 22 मार्च आप कह सकते हैं ना। एक तो आपने सुना होगा सर 23 सितंबर का दिन आता है, 23 सितंबर का दिन आता है बच्चे, 23 सितंबर का दिन आता है। एक आता है बच्चे मार्च का माह, 21 मार्च, आपको सर 21 मार्च का माह आता है बच्चे, 21 मार्च में होता है, 23 सितंबर में। तो आपको सर इसको कहा जाता है विषुव। इसको क्या कहते हैं बच्चे? विषुव कहते हैं, इसको विषुव कहते हैं। डी इसका जवाब होगा, डी, डी आना चाहिए सभी का जवाब, डी इसका जवाब होगा बच्चे, डी। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साहब? ये भी पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब यूपी पुलिस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको करा रहा हूं। जितने मैंने आपको कराए हैं बच्चे, जितने मैंने आपको कराए हैं, जितने आपको अभी तक कराए हैं, 10 प्रश्न करा चुका हूं, 11वां प्रश्न है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बार-बार प्रश्न पूछा जाता है, बार-बार प्रश्न पूछा जाता है। डी बताया बच्चे, कुलदीप ने डी बताया। कुलदीप आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है, सही जवाब दीजिए बच्चे, सही। अच्छा पीछे का तो डी नहीं बताया। सर जी यूपीएसआई का फॉर्म भरे तो ओटीआर करना होगा, प्लीज नहीं करना होगा बच्चे, नहीं करना होगा। ये जरा आगे बात करते हैं। सर ये किसके द्वारा? जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है बच्चे, जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। सी इसका जवाब होगा, सी इसका जवाब होगा। याद करिए डिफेंडिंग इंडिया, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। याद करोगे बार बार तभी याद होगा बच्चे, तभी याद होगा। याद करना ही सबसे आपको बच्चे अपने मतलब ये सोचना हमने पढ़ाई के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो काम है वो है बच्चे पढ़ाई करना, वो है पढ़ाई करना। ठीक है, ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने यूपीएसआई में ओटीआर कर दिया है। ठीक है भाई, मुडियट्टू आपको बताना है किस राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? ऐसा भी प्रश्न आता है सर, बिल्कुल आता है। यहाँ आपको एक बच्चे नृत्य नजर आता है जिसको हम कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं? मोहिनी अट्टम। यही आपको कथकली नजर आएगा, यही कृष्णा अट्टम, यही रामन अट्टम नजर आएगा। विशु नाम का त्योहार यहाँ बच्चे किस रूप में बनाया जाता है? आप बताओगे सर विशु नाम का त्योहार यहाँ बनाया जाता है किस रूप में? आप कहोगे सर वो बनाया जाता है ना नव वर्ष के रूप में। तो बताइए जरा मुडियट्टू किस राज्य का एक लोक नाट्य है? आपको सर नाम से पता लग रहा है केरल का। आपने इतने सारे इसके उदाहरण बता दिए कि बच्चे यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपकी नृत्य शैली आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कथकली, मोहिनी अट्टम यहाँ के ही क्या है? क्लासिकल डांस है। कृष्णा अट्टम, रामन अट्टम, डफ मट्टू यहाँ का बड़ा फेमस है। सर क्लास क्या कह रहा है लल्ला, क्या कह रहा है? जल्दी बताइए। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य के द्वारा करी गई है?
सर मेरा ओटीआर नहीं हो रहा है, एक बार बच्चे जाके मिलिए अच्छे से, उससे जो ओटीआर करते हैं बच्चे उनसे मिलिए। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा? आपको बताना है सर लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? आपको बताना है बच्चे कालिदास पुरस्कार भी यही सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। बच्चे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इसी सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार दिया जाता है बच्चे, इसी सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपने सुना होगा। सर बताइए जल्दी से, चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में किस राजपूत को हराया था? आपको बताना है सर, यह आपको बताना है। चंदेरी का युद्ध जब हुआ था, आपको बताना है चंदेरी का युद्ध घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने इतने में राजपूतों को हराया था। मतलब किसने हराया था? आप सब जानते हैं सर, बाबर ने हराया था। बाबर ने हराया था चंदेरी का युद्ध जब 1528 में हुआ। और आप सबको पता होगा बच्चे मैदिनी राय को हराया गया, मैदिनी राय को हराया गया। ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। आपको सर किसको हराया गया है? मैदिनी राय को हराया गया बच्चे। किसको? आपको सर मैदिनी राय को हराया गया था बच्चे, मैदिनी राय को हराया गया। ठीक है भाई, मैदिनी राय को हराया गया किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, बाबर के द्वारा बच्चे, बाबर के द्वारा। हाँ बिल्कुल, ये क्लास बच्चे रोज चलेगी, रोजाना चलेगी। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे facebook.in के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? प्रश्न ये भी पूछा जाएगा। बताइए फेसबुक की स्थापना कब होती है? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इसकी स्थापना 2004 में होती है बच्चे। आप बताओगे सर इसकी स्थापना आपसे पूछेगा जरूर पेपर में, ये आपके सिलेबस का टॉपिक है बच्चे, आपके सिलेबस का आपसे स्थापना पूछेगा। तो 2004 में इसकी स्थापना होती है। कौन इसकी स्थापना? बच्चे मार्क जुकरबर्ग इसकी स्थापना करते हैं, मार्क जुकरबर्ग। आप बताओगे सर जुकरबर्ग इसकी स्थापना करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है भाई, facebook.in आपको बता रहे हैं सर के नाम से जाना जाता है। अब इसको किस नाम से पुकारते हैं आपको सब जानते हैं बच्चे, मेटा के नाम से अब इसे जाना जाता है, मेटा के नाम से। ए इसका जवाब होगा। ये आपके पेपर का प्रश्न है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके सिलेबस में ये सब दिए गए हैं। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है सर 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और बताइए किसके बीच? लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। लाहौर की संधि पर बच्चे किसके द्वारा है ना सिग्नेचर करे गए? आपको बताना है कौन थे, कौन थे बच्चे। इनको फिर ब्रिटेन भेज दिया गया था पेंशन पर बच्चे, ब्रिटेन भेज दिया गया। ये था बच्चे अंग्रेज और बच्चे सिखों के बीच दूसरा युद्ध था, दूसरा युद्ध था। बताइए जल्दी से, लाहौर की संधि आंसर आना चाहिए बच्चे। रणजीत सिंह नहीं, ये बच्चे दिलीप सिंह थे, महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह थे बच्चे। इन्हीं के द्वारा कोहिनूर हीरा दिया गया था किसको बच्चे? ये प्रश्न और आता है बड़ा प्यारा सा। कोहिनूर हीरा दिया गया था बच्चे किसको? अंग्रेजों को दिया गया कोहिनूर हीरा। आप बताओगे सर कोहिनूर हीरा महारानी को दिया गया था बच्चे, किसको? महारानी को दिया गया, महारानी को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो आपकी सर केवल जी के बुक कब आएगी बच्चे? आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी इसकी। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन करता है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्माण कौन करता है? आपको बताना है सर। ये प्रश्न ये है, ये प्रश्न ये है, इस प्रश्न को स्वीकार करा जाएगा या इस प्रश्न को स्वीकार नहीं करा जाएगा। कौन सा कैसा प्रश्न है? ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चे, इसका निर्धारण कौन करता है? तो डिप्टी स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वक्ता या स्पीकर करता है साहब? ये स्पीकर ही करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है साहब। कौन? आपसे पूछ लिया जाए, सीधा सा दे दिया जाए जवाब, लोकसभा का अध्यक्ष करता है बच्चे, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। सर ये फेसबुक वाला मेटा बीएससी के पेपर में भी आया था। अच्छा बहुत बढ़िया। संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान रखा जाता है बच्चे? रखा जाता है। ठीक है भाई, इसका जवाब आपको बताना है सर कितने को रखा जाता है, कितने को रखा जाता है। मतलब प्रश्न शून्यकाल आप सबसे पूछा जाएगा बच्चे। बताइए ये भारत की देन है, ये किसकी देन है? आपको सर ये भारत की देन है। बिल्कुल साहब, ये भारत की देन है, ये भारत की देन है। आपसे प्रश्न पूछेगा ये सर भारत की देन है। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, ध्यान सुनना। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि ये शून्यकाल कब से कब तक चलता है बच्चे? 12 से 1 बजे तक चलता है, 12 से 1 बजे तक आपको ये नजर आएगा। तो इसमें अधिकतम बच्चे 20 प्रश्नों को उठाया जा सकता है। अधिकतम आपको सर इसमें 20 प्रश्नों को उठाया जा सकता है, 20 क्वेश्चनों को उठाया जा सकता है। चलें आगे। आगे, निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। व्यास, सिंधु, चिनाब और सतलज आपको बताना है। आप सब जानते हैं बच्चे, जैसे हम बात करते हैं अपने प्यारे से भारत की, हम बात करते हैं बच्चे अपने प्यारे से भारत की बात करते हैं बच्चे, अपने प्यारे से भारत की बात करते हैं। तो यहाँ से एक नदी निकल कर चलती है जिसको आप सब जानते हैं सर सिंधु कहते हैं। ये सिंधु है बच्चे। मिलानी कैसी है? उत्तर से दक्षिण की दिशा में। तो सबसे पहले तो बच्चे सिंधु आनी है, बिल्कुल साहब सिंधु आनी है, सबसे पहले सिंधु आएगी। सिंधु के बाद आप सब जानते हैं बच्चे यहाँ झेलम नदी बहती है ऐसे। उसके बाद आपको सर यहाँ से चिनाब नदी निकलती है, उसके नीचे से बच्चे रावी आती है, फिर इसके नीचे से यहाँ से व्यास आती है, और बच्चे आप सब जानते हैं ऐसे यहाँ से सतलज आती है, सतलज। तो सिंधु, चिनाब, चिनाब के बाद आपको सर रावी आएगी, बिल्कुल सर व्यास आएगी, सतलज आएगी। डी इसका जवाब होगा बच्चे, डी इसका जवाब होगा। ये पंचनद में आती है बच्चे, सिंधु को छोड़ दीजिए, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और झेलम आप सब जानते हैं ये पंचनद में आती है। अब झेलम ऑप्शन में नहीं
नहीं है। देखो सतलज तो पहले नहीं आएगी, ना ही सतलज यहाँ आएगी। सिंधु के बाद आपको सर जब चिनाब दिया तो चिनाब आएगी, ना कि रावी आएगी। ये चिनाब है बच्चे, ये चिनाब है नदी, ये बच्चे चिनाब है। अगर झेलम ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर आप चिनाब को बताएंगे बच्चे, चिनाब को बताएंगे। चलो आगे, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है बच्चे? पेपर में आएगा ही आएगा, एक मुद्रा आपसे पूछी जाएगी पेपर में आपके में, उसी को देखते हुए पूरी क्लास तैयार करी गई है। 70 प्लस क्वेश्चन पूरे होंगे बच्चे, लगभग 70 तो आपके होने वाले हैं रोजाना, सही शाम 7 बजे और दिन में बच्चे 12 बजे आपकी क्लास थोड़ी की। उसके बाद आप सब जानते हैं सर 70 प्रश्न शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे 70 पूरे क्वेश्चन होंगे बच्चे, आपको बताना है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है बच्चे? आप सब जानते हैं सर इसकी मुद्रा बेहत है। बैंकॉक इसकी राजधानी है बच्चे, बैंकॉक इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है भाई, बैंकॉक इसकी क्या है आपको सर? राजधानी है। बैंकॉक इसकी क्या है बच्चे? राजधानी है, राजधानी है बच्चे, राजधानी। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए, क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बेहत इसकी क्या है सर? मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? यह आपको बताना है सर, इनमें से कौन सी गुजरात से संबंधित नहीं है बच्चे? गुजरात से संबंधित नहीं है। जवाब दीजिए सभी, जवाब आना चाहिए। हाँ, कैपिटल उसकी बैंकॉक है, बेहद यहाँ चलता है बच्चे, बेहद यहाँ की करेंसी है। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? क्या बोलोगे सर? गरबा, डांडिया, विदेशिया। सर विदेशिया नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर? बिछुड़ा भी इसी का है, क्योंकि विदेशिया बच्चे ये बिहार का है। विदेशिया किसका आपको सर? बिहार से जुड़ा है। विदेशिया किससे जुड़ा है बच्चे? बिहार से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बिहार का विदेशिया। विदेशिया जट जटिन आप पढ़ते नहीं बच्चे, बिहार का जट जटिन आप पढ़ते हैं, जट जटिन है ना, जट जटिन आप बिहार का पढ़ते हैं। झिझिया बड़ा फेमस है बच्चे यहाँ का, झिझिया। झिझिया आपसे पूछा जाएगा बच्चे, झिझिया यहाँ का बड़ा फेमस है, झिझिया यहाँ का बड़ा फेमस है। झिझिया, जट जटिन ये बिहार के हैं बच्चे, विदेशिया भी बिहार का है। चलो आगे, आगे चलते हैं। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है बच्चे? तरंग मेल। अच्छा साहब, आता है पेपर में? बिल्कुल आता है, बताइए तरंग मेल किससे जुड़ा है? तरंग मेल किससे जुड़ा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मांडो यहाँ का बड़ा फेमस है। फुगड़ी, फुगड़ी आपने सुना बच्चे? फुगड़ी, रणमाले, घोड़े मोडनी, घोड़े मोदनी आपने सुना होगा सर, घोड़े मोदनी, रणमाले, तरंग मेल। और आप बताओगे सर यहाँ का ढालो बड़ा फेमस है, इसका जवाब क्या होना चाहिए? गोवा। बहुत बढ़िया, गोवा जवाब दिया है बच्चे विकास ने, गोवा जवाब दिया बच्चे विकास ने। लोक नृत्य तरंग मेल आप बताओगे सर गोवा का है, गोवा का है बच्चे, गोवा का है ना। गोवा का फुगड़ी बड़ा पूछा जाता है बच्चे, लिख लेना इस बात को, है ना। फुगड़ी बड़ा पूछा जाता है बच्चे, फुगड़ी बड़ा पूछा जाता है। सिग्मो फेस्टिवल, सर सिग्मो फेस्टिवल भी यही होता है, बिल्कुल साहब, सिग्मो फेस्टिवल भी यहाँ का बड़ा फेमस है, गोवा का। आपको बताना है सब गोवा का, गोवा का। ये जरा निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, ये तो पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। कौन सी ऐसी शैली है जो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी है? और ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे जो आपके सामने लिखे हैं। देखो गरबा, अभी आपको बताया था सर, गरबा कहाँ का है? गुजरात का है बच्चे। गरबा कहाँ का है बच्चे? गुजरात का है, गुजरात का है। आप सबको पता होना चाहिए बच्चे। बुइया, भवैया नहीं है, ये बुइया लिखी हुई है, बुइया। तो बुइया अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है बच्चे, बुइया अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है बच्चे, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है। ठीक है भाई, आपसे पूछ ले पवरिया, तो ये जहाँ जट जटिन है, जहाँ बच्चे आपको बताना सर जट जटिन है, वहीं मिलेगा आपको पवरिया। ये बिहार में मिलेगा, या तो बिहार लिखा मिलेगा या आपको झारखंड लिखा मिलेगा। धमान, धमान आपने देखा या नहीं देखा बच्चे? धमान बड़ा पूछता है, जब धमान हम देखते हैं, धमान या धमान आपको सर ये हिमाचल प्रदेश, ये बच्चे आपको सर हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश बच्चे, हिमाचल प्रदेश। इसका जवाब सी हो जाएगा। चेकमेट शब्द आपको बताना सर किस खेल से जुड़ा है? चेकमेट शब्द आपको बताना है। इसमें 16 क्या होती है बच्चे? गोटी होती है, 16 इधर होती है, 16 इधर होते हैं, प्लस टोटल 32 गोटियां होती हैं। आपने सुना होगा एक राजा एक रानी, 8 इसमें बिशप होते हैं, 8 इसमें बिशप होते हैं। बताइए जल्दी से, हॉकी, शतरंज, क्रिकेट या बैडमिंटन? चेकमेट शब्द आप बताओगे सर ये शतरंज से जुड़ा है, ये चेस से जुड़ा है बच्चे। किससे? बहुत पूछा गया ये वाला प्रश्न। ये सर दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर बना है, बिल्कुल गोवा के अंदर, गोवा के अंदर। चले आगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बस मिस्टर विकास, बस बस बस। सरिता जांगड़ा जुड़ चुकी है, सरिता जांगड़ा। बताइए इसका जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट से खेले जाने वाला खेल है बच्चे? रैकेट से, है ना, रॉकेट से नहीं बच्चे, रैकेट से खेले जाने वाला खेल है, आपको बताना है। बेसबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या स्क्वैश, आपको बताना है कौन सा ऐसा खेल है जो इससे खेला जाता है बच्चे, रैकेट से खेला जाता है, बताना है। सभी का जवाब आना चाहिए। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं साहब, बिल्कुल ऐसे भी प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं पेपर में, ऐसे भी प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। जवाब दीजिए सभी, जवाब दीजिए। शतरंज, इसका जवाब आना चाहिए बच्चे। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? मिस्टर विकास आपको सर इसका जवाब होगा स्क्वैश। ऐसा खेल है ना, इस ऐसा खेल है बच्चे, है ना, स्क्वैश ऐसा खेल है जिसको किससे खेला जाता है बच्चे? रैकेट से खेला जाता है। डी इसका जवाब होगा, डी इसका जवाब होगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू करा गया? आप सबने सुना भी होगा सर होम रूल लीग के बारे में। एक तो बाल गंगाधर तिलक और साथ में एनी बेसेंट। आप बताओ सर एक इसमें अहम भूमिका में कौन थी? एनी बेसेंट थी बच्चे, एनी बेसेंट इसमें अहम भूमिका में थी बच्चे, एनी बेसेंट इसमें अहम भूमिका में थी। इसकी शुरुआत होती है 1916 में,
इसकी शुरुआत होती है साहब 1916 में। इसका जवाब होगा बच्चे बी। आप सब जानते हैं बच्चे, घर घर जाकर देश की स्वतंत्रता की बातों को समझाना होम रूल का एक कार्य था। सोशल मीडिया में हैशटैग आपने देखा होगा ना बच्चे, ये कहते हैं भाई हैशटैग लगाकर इसको भेज दिया जाए, हैशटैग लगाकर इसको भेज दिया जाए। बताना है सर हैशटैग का संबंध किससे है बच्चे, हैशटैग का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए, आप हैशटैग लगाते हैं ऐसे वाला, ऐसे हैशटैग लगाते हैं ना, ऐसे आप दबाते हैं बच्चे हैशटैग, आपसे पूछ रहा है हैशटैग, है ना, सर्चबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना। बिल्कुल सही बात है बच्चे, यही इसका जवाब होगा। आपने देखा नहीं होगा बच्चे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का आपसे प्रश्न एक आएगा ही आएगा आपके पेपर में। सर्चबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करने के लिए आपको बताना, सर किसी चीज को चिन्हित करने के लिए हैशटैग लगा के नहीं भेजते, बिल्कुल भेजते हैं सब। ए इसका जवाब होगा, ए इसका जवाब होगा ना, ए इसका जवाब होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सर्चबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना। एक सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से प्रश्न पूछा जाएगा बच्चे, पूछा जाएगा। चलो आगे। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा बच्चे अलग किया गया था? आपको बताना है वो कौन सा बच्चे समुद्र था। आप सबने सुना होगा सर, ऊपर वाले अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं बच्चे, ऊपर वाले हम क्षेत्र की ऐसे बात करते हैं, अपना प्यारा भारत है। इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है बच्चे, ये वाला आप सब जानते हैं गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके बीच में एक सागर पड़ता था बच्चे, इस सागर को क्या कहा गया है? तैतीस सागर कहा गया बच्चे, तैतीस सागर। इसी को कहा जाता है बच्चे, ये हिमालय का पालनहार है ना, हिमालय को इसने खिलाया है, इसको क्या कहते हैं बच्चे? हिमालय का पालनहार कहते हैं, इसको हिमालय का पालनहार कहा जाता है। ये प्रश्न और बढ़िया है कि बताइए हिमालय का पालनहार किसको कहते हैं बच्चे? 33 को। प्रश्न आता है बताइए, जहां हिमालय पर्वत था, जहां कभी आज हिमालय पर्वत है, वहां कौन सा सागर हुआ करता था? 33 सागर हुआ करता था बच्चे, 33 सागर हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार का हिस्सा नहीं है? जल्दी से बताइए, मेघालय पठार का हिस्सा कौन सा नहीं है बच्चे? मेघालय पठार का। तब आप बताओ सर, इनमें से मेघालय पठार की आपने ऐसी कीपनुमा चोटी देखी होंगी बच्चे, आपने कीपनुमा चोटी देखी होंगी। ये जो चोटी है आप बताओ सर, इसको कहा जाता है गारो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आपको सर? खासी कहा जाता है बच्चे, खासी। और इसको क्या कहते हैं आप बताओ सर? जयंतिया कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बच्चे? जयंतिया कहा जाता है, जयंतिया कहा जाता है। ठीक है भाई, आपको सर इसको जयंतिया कहा जाता है। ठीक है, आपको सर इसी पर सबसे इस पर बच्चे एक शहर मिलेगा आपको सर, जिसे क्या कहते हैं? चेरापूंजी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? चेरापूंजी कहते हैं बच्चे, चेरापूंजी। इसी पर मिलेगा आप बताओगे सर क्या? मासी नराम मिलेगा, खासी वाले क्षेत्र पर ही मासी नराम मिलेगा। ये ऐसे स्थान है जहां सबसे अधिक बरसात होती है। एक यहाँ बच्चे चोटी मिलेगी, इसको कहते हैं नोकरेक। नोकरेक मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है बच्चे। आपको सर पलामू पहाड़ियां इसका भाग नहीं होगा, पलामू पहाड़ियां आपको बच्चे दक्षिण में जाकर मिलेंगे। जब आप बच्चे दक्षिण सॉरी ये पलामू पहाड़ियां झारखंड में मिल जाएंगे आपको। कहाँ? सब झारखंड में, यानी ये सब जानते हैं गारो, पहले गारो है, फिर खासी, फिर जयंतिया। खासी वाले भाग पर ही मासी नराम और चेरापूंजी, और साथ में शिलोंग भी बच्चे इसी पर पड़ता है, यहाँ शिलोंग पड़ता है, शिलोंग। चलें आगे, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों का सही कथन का चयन करना है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक छोटे छोटे प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछे जाएंगे, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, बताइए जरा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, जूल शक्ति की इकाई है, पास्कल बल की इकाई है। तो आपको सर फिर तो इसमें यही सही जवाब लग रहा है बच्चे, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए एक प्रकाश वर्ष कितना होता है बच्चे? एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो आप बताओगे सर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 बच्चे मीटर होता है, मीटर होता है। या ऐसे लिखा मिलेगा 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है बच्चे, 12 किलोमीटर होता है बच्चे प्रकाश वर्ष। इसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसी को एक खगोल इकाई कहा जाता है, इसको ही एक खगोलीय इकाई कहते हैं बच्चे, इसको ही खगोलीय इकाई कहते हैं। आइए जरा इधर करते हैं। प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, जूल आपको सर शक्ति की इकाई थोड़ी है, जूल आपको सर जूल कार्य की यूनिट है बच्चे, कार्य की यूनिट है। पास्कल ये दाब की, बाल की नहीं बच्चे, आपको सर ये दाब की इकाई है, दाब की इकाई है। बल आप सब जानते हैं सर न्यूटन, न्यूटन क्या बच्चे? बल की इकाई न्यूटन है। दसाई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, बताना है कहाँ बनाया जाता है। ये दसाई का त्योहार बड़ा पूछा जाता है बच्चे, पेपर में बड़ा पूछा जाता है, आपको बताना है। ये आपको बताना है सर कहाँ बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है। सबसे लंबा चलता है बच्चे, यहाँ सबसे लंबा चलता है। पास्कल बिल्कुल दाब की है, जूल बच्चे आप सब जानते हैं कार्य की। बताइए जल्दी से, दसाई भारत के किस पड़ोसी देश के अंदर बनाया जाने वाला एक त्योहार है, एक त्योहार है, एक त्योहार है। ये सामने वाला पीछे चलने वाले कमेंट, जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा? आपको सर ये नेपाल में बनाया जाता है, ये नेपाल में बनाया जाता है बच्चे। कहाँ? नेपाल में बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट त्योहार है, अच्छे से पकड़ लेना इस वाले प्रश्न को। नेपाल इसका जवाब होगा बच्चे। सरिता जांगड़ा कोई आंसर नेपाल आ रहा है, गुरुजी कमेंट ऑफ कर दें। क्या कह रहे हैं सर जी? कमेंट को करके पढ़ोगे।
अच्छा ठीक है भाई, कोई ऐसी बात नहीं, चलो आगे। हाँ, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? 12 जनवरी को डेट आती है बच्चे इनकी, महाराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। बताइए जल्दी से। सब जानते हैं सर स्वामी विवेकानंद के रूप में, है ना, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सब जानते हैं। 12 जनवरी को बनाया जाता है बच्चे, किसको? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब बनाया जाता है सर? 12 जनवरी को, 12 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं। पारो शहर, अच्छा सब पारो शहर भी है, हम तो पारो को होरी कुछ समझते थे बच्चे, आपको बताना सर पारो शहर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। बताइए कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा? भारत का ही पड़ोसी देश है, आपको बताना है, उसी में आपको मिलेगा देखने के लिए। आप कभी जाना बच्चे भूटान, भूटान में आपको मिलेगा सर। भूटान की राजधानी सब जानते हैं सर, थिम्पू इसकी राजधानी है, थिम्पू इसकी राजधानी बच्चे। नगुल-ट्रम चलता है भूटान के अंदर, क्या चलता है? नगुल-ट्रम चलता है बच्चे, नगुल-ट्रम चलता है। ध्यान से सुनना, एक प्रश्न आपके सिलेबस में है, भारत के पड़ोसी देश, उसकी बच्चे राजधानियां, उसकी जो पूरी जानकारी ये आपको याद करना पड़ेगा। पारो शहर बच्चे भूटान में है। एक अभी तो पढ़ा था बच्चे, कौन सा वाला? ये वाला दसाई उत्सव आपसे नेपाल में पूछेगा, नेपाल में आपसे पूछा जाएगा बच्चे, नेपाल में पूछा जाएगा दसाई। आइए जरा आगे, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सर ये भी कुछ नाम है, बिल्कुल सर बाबू का नाम आया है, बता दीजिए जरा, चिट्टी बाबू क्या बजाते हैं? ये कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बात को बता रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए जल्दी से, ये किससे जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं बच्चे? चिट्टी बाबू, ऐसे प्रश्न आएंगे सर, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। वीणा से जुड़े हैं बच्चे, वीणा तो आप सब जानते हैं सब सबसे पुराना वाद्य यंत्र है बच्चे, ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, भारत के सभी वाद्य यंत्रों में से सबसे पुराना है बच्चे, सबसे पुराना है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया है। किसको साहब? समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया है। किसको देखा गया है? समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया है। चले आगे, एस बालाचंद्र बताइए क्या बजाते हैं? ये प्रश्न तो कई के बार पेपर में पूछा गया है। एस बालाचंद्र बताइए क्या बजाते हैं? एस बालाचंद्र क्या बजाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस बालाचंद्र किससे जुड़े हुए हैं बच्चे? एस बालाचंद्र किससे जुड़े हुए हैं आपको बताना है सर। एस बालाचंद्र भी वीणा बजाते हैं। सब क्या बजाते हैं? ये भी वीणा बजाते हैं बच्चे, ये भी वीणा बजाते हैं। एक बार पीछे, अब ये भी क्या बजाते हैं सर? हाँ, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर देखा गया। एस बालाचंद्र भी आपको याद रखना सर, वीणा बजाते हैं। दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? अच्छा साहब, दमयंती आपको बताना है सर, दमयंती चित्र आपको बताना है सर किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? सर ध्यान से सुनना, ये दमयंती चित्र जो है भारत में बनने वाले चित्रों की शुरुआत की कहानी होती है। जब आप सब जानते हैं सर, भगवानों की केवल चित्र किसी ने देखे थोड़ी है, भगवानों का रूप किसी ने देखा थोड़ी है, ना देखा सर किसी ने भी, किताबों में पढ़ पढ़कर अनुमान लगाकर ये चित्र बनाए गए हैं। आपको बताना है सर किसके द्वारा ये चित्र बनाया गया। दमयंती का चित्र आपको बताना है सर किसके द्वारा बनाया गया। आप बताओगे सर, ये राजा रवि वर्मा है जिन्होंने भगवान की सबसे पहले मूर्ति बनाई थी, सबसे पहले चित्र बनाया था। आप बताओगे सर ये कहाँ के हैं? केरल के बच्चे, ये प्रश्न आता है, ये कहाँ से? आपको सर केरल से हैं, केरल से हैं, केरल से हैं। आपको बताना सर दमयंती का चित्र इन्हीं के द्वारा बनवाया गया, इन्हीं के। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ बच्चे आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, साथ में इसकी पीडीएफ आपको बच्चे एप्लीकेशन पर मिलेगी। अगर आप इसकी पीडीएफ बच्चे टेलीग्राम पर चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम से आप बच्चे जुड़ सकते हैं, उस टेलीग्राम से आप बच्चे जुड़ सकते हैं। स्टैटिक जीके भाई पंकज सर से आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चे, इसकी पीडीएफ आपको रेगुलर, इसके साथ साथ और भी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। @ में लिखना स्टैटिक जीके भाई पंकज सर, आप इससे जुड़ सकते हैं, आप इससे जुड़ सकते हैं। चलें आगे, आगे चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब बनाया जाता है ये आपको बताना है। प्रवासी भारतीय दिवस कब बनाया जाता है? औरंगजेब ने भी बिल्कुल अपने शासनकाल में इन सबको बंद कर दिया, लेकिन वो वीणा बजाया करता था। प्रवासी दिवस बताइए, आपको बताना सर कब बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? सबको पता होना चाहिए सर। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं बच्चे, 9 जनवरी 1915 आप सबको पता होना चाहिए साहब। 9 जनवरी 1915 का समय था, 1915 का समय था बच्चे जब गांधी जी भारत आते हैं, 1915 का समय था। आप बताओगे गांधी जी भारत आए थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में बच्चे प्रवासी दिवस बनाया जाता है 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। चले आगे, आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा जिन्हें भारत के महान चित्रकारों में से एक माना जाता है, किस राज्य से संबंध रखते हैं? देखो यही प्रश्न आ गया, इसलिए मैंने प्रश्न रखवाया कि आपको पक्का हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न इनके बारे में पूछे जाते हैं बच्चे, ये प्रश्न इनके बारे में पूछे जाते हैं। 9 जनवरी इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब 9 जनवरी जवाब होगा बच्चे, 9 जनवरी जवाब होगा। आपको सर ये कहाँ के बताए थे आपने? अभी केरल के तो बताए थे सब, बिल्कुल केरल के आपने बताए थे। डी इसका जवाब होगा बच्चे, डी इसका जवाब होगा। तो राजा रवि वर्मा वो पहले चित्रकार हैं जिन्होंने बच्चे चित्रकारी की शुरुआत करी, भगवानों के चित्र बनाने की शुरुआत करी थी। महानतम चित्रकारों में इनके श्रेणी में रखा गया बच्चे, महानतम चित्रकारों में। आप बताओगे सर ये केरल के रहने वाले थे, केरल के। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को उस तिथि से
की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है जिस स्थिति पर मानव अधिकारों का कथित उल्लंघन किया गया है ना। आपको बताना, ध्यान सुनना कि मानव अधिकार इतने पुराने, आपको सर इतने पुराने मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, 1 साल 2 साल 3 साल या 6 महीने। आपको बताना है वो तिथि क्या है। प्रश्न अटकाने वाला प्रश्न है बच्चे, ऐसे अच्छा हल नहीं कर पाएगा। सर इसकी पीडीएफ आपको बताते थे बच्चे, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, या तो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी या साथ में बच्चे आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, आप बताओगे सर। आपने अभी बताया था टेलीग्राम पर मिलेगी @staticgk बाई पंकज सर, @staticgk बाई पंकज सर पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है भाई। तो 1 वर्ष पुराना अगर कोई मामला है, आपको सर इस पर ये 1 वर्ष याद करना बच्चे, दोबारा पढ़िए जरा। राष्ट्रीय मानव अधिकार 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना होती है। उस तिथि से की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, यानी 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है। ये आपको याद रखना बच्चे, 1 वर्ष आपको याद करना है, 1 वर्ष आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 वर्ष आपको याद करके चलना है। चले आगे चलना है। निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित करा गया था। ओलंपिक खेल आपसे पूछ रहा बच्चे, आधुनिक पहले ओलंपिक खेल कहां हुए थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और कब हुए थे ये भी आप बताओगे सर, कब होते हैं ये भी आप बताओगे। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार बच्चे कहां हुए हैं, कहां हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, बताइए जल्दी से, कहां हुए थे, कहां हुए थे। ठीक है भाई, राष्ट्रीय मानव अधिकार बता तो दिया बच्चे, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना होती है। तो आप बताओगे सर ये कहाँ होते हैं, ये ग्रीस में होते हैं बच्चे, कहाँ, आपको सर ये ग्रीस में होते हैं, ये बच्चे ग्रीस में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1896 में एथेंस, या तो 1896 में लिखा मिलेगा, 1896 तो आपको लिखा मिलेगा, ये एथेंस में होते हैं बच्चे, कहाँ होते हैं, एथेंस में होते हैं बच्चे, कहाँ, एथेंस में होते हैं, 1896 के अंदर एथेंस में होते हैं। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल में रजमनामा बुक ऑफ वॉर्स के नाम से जानी गई बच्चे, युद्धों की पुस्तक के नाम से इसे जाना गया। इसी का नाम बच्चे आप सब जानते हैं जय संहिता देखने के लिए मिलता है इतिहास में, इसी का नाम जय संहिता देखने के लिए मिलता है। बताइए वह कौन सी पुस्तक है बच्चे, वह कौन सी पुस्तक है जय संहिता जिसका नाम मिलता है आपको सर, इसका नाम है महाभारत, है ना। सबसे अधिक अनुवाद अगर किसी पुस्तक का हुआ है तो ये आपके सामने लिखिए बच्चे, महाभारत महाभारत महाभारत, ठीक है भाई, इसका अनुवाद सबसे ज्यादा हुआ है। और रजमनामा के नाम से अकबर के शासनकाल में इसका क्या होता है बच्चे, अनुवाद होता है, अनुवाद होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जय संहिता युद्धों की पुस्तक इसी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ है बच्चे, उत्तर प्रदेश में आपको बताना सर साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ है। मैंने आपको बताया अगर आपके साथ कोई भी साइबर अपराध होता है तो आप 1930 पर कॉल करेंगे बच्चे, 1930 पर आपको कॉल करना है। तो साइबर अपराध का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका जवाब क्या होगा आपको सर, इसका जवाब होगा लखनऊ में स्थित है बच्चे, कहाँ, ये लखनऊ में स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये लखनऊ में स्थित है। हाँ 776 में बता रहे हैं सर, ये इसकी शुरुआत होती है। ग्रीस है ना, 1896 में पहले ओलंपिक खेले गए। पंचे एक प्रकार की साड़ी होती है, एक प्रकार की धोती होती है जो पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। आपको बताना है सर कहाँ पहनी जाती है, कहाँ पहनी जाती है, केरल, कर्नाटक, असम या सिक्किम। आपको सर ये कर्नाटक में पहनी जाती है। धोती बच्चे सफेद आप देखोगे ना दक्षिण भारत के लोगों को तो गर्मी ज्यादा होती है तो नीचे वो धोती लपेट कर रखते हैं बच्चे, धोती लपेट कर रखते हैं। तो आपको सर ये पंचे एक प्रकार की धोती पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। इसको आप बताओगे सर कहाँ पहनी जाती है, कर्नाटक में प्रमुख रूप से पहनी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे निकट है आपको बताना है सर, पुष्कर मेला। यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, आप सबको पता होगा सर। पुष्कर मेला, इसे कार्तिक मेला भी कहते हैं, इसे ऊंटों का मेला भी कहा जाता है। राजस्थान में लगता है, राजस्थान के पुष्कर में। आप बताओगे सर अजमेर में लगता है, ये राजस्थान के अजमेर में लगता है। इसे कार्तिक मेला, वहाँ के लोग इसे पुष्कर मेला नहीं बच्चे, वहाँ के लोग इसे कार्तिक मेला कहकर पुकारेंगे, कार्तिक मेला कहकर पुकारते हैं। इसको ही बच्चे कार्तिक मेला कहा जाता है। इसी को बच्चे ऊंट मेला भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं बच्चे, ऊंट मेला भी कहा जाता है, ऊंट मेला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आगे चलिए, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। सालसेट द्वीप आपको बताना है सर, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए सालसेट द्वीप पर ही बच्चे आपको बताना है सबसे बड़ा नगर बसा है, सबसे बड़ा नगर बसा है सर, ये महाराष्ट्र में स्थित है बच्चे, महाराष्ट्र में स्थित है। सालसेट द्वीप पर आप सबको पता होना चाहिए बच्चे मुंबई बसा है। इस पर क्या बसा है, मुंबई बसा है। मुंबई सभी नगरों में सबसे बड़ा नगर है बच्चे। क्या बोलोगे सर, ये सबसे बड़ा नगर है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये सबसे बड़ा नगर है बच्चे, ये क्या है आपको सर, सबसे बड़ा नगर है, ये सबसे बड़ा नगर है ना, मुंबई सबसे बड़ा नगर है। चलो आगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको बताना है सर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। जवाब दीजिए सभी, जवाब दीजिए। 46वां प्रश्न आपकी आंखों के सामने है, 46 प्रश्न आपकी आंखों के सामने है। जवाब दीजिए सभी, जवाब आना चाहिए बच्चे। ये कहाँ स्थित है आपको बताना है, ये कहाँ स्थित है बच्चे आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ पशु मेला सोनपुर में भी लगता है, बहुत बढ़िया। सी
विवेकानंद रॉक मेमोरियल आप बताओ सर, ये तमिलनाडु में स्थित है बच्चे, कहाँ, तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु नहीं लिखा मिलेगा तो आपको कन्याकुमारी लिखा मिलेगा बच्चे, कहाँ, ये कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी नहीं लिखा मिलेगा तो कन्याकुमारी को बच्चे कैप कमोरिन भी कहते हैं, कैप कमोरिन भी कहा जाता है, कैप कमोरिन, अंग्रेजी से कैप कमोरिन ही कहते थे, तो कैप कमोरिन लिखा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे। भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की किस तिथि में बच्चे स्थापना होती है? ये तो स्थापना तो पूछ रहा बिल्कुल सब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तिथि से बच्चे लागू हुआ, ये आपको बताना है, कब लागू होता है, जल्दी बताइए। पढ़ा चुका हूँ आपको, कई बार आपको बता चुका हूँ, कई बार आपको बता चुका हूँ, बताइए जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा, आप बताओगे सर। डी इसका जवाब होगा, डी। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना होती है, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना होती है। चलें आगे। डुरंड कप, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे। डुरंड कप आपसे पूछेगा, संतोष ट्रॉफी आपसे पूछेगा, रोवर्स कप आपसे पूछा जाएगा। बताइए किस खेल से जुड़ी हुई ट्रॉफी है? ऐसा प्रश्न आपको ट्रॉफी का भी मिलेगा, ट्रॉफी का भी आपको प्रश्न मिलेगा। बताइए ये किस खेल से जुड़े हैं बच्चे, ये किस खेल से जुड़े हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। डुरंड कप की स्थापना बार बार आपसे पूछता है, आप सब जानते हैं सर। 1888 में इसकी स्थापना शिमला में होती है बच्चे, शिमला में होती है। आंसर आ रहा है बच्चों का क्या, फुटबॉल। हाँ साहब, फुटबॉल से जुड़े हैं, ये फुटबॉल के कप हैं बच्चे। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप, ये फुटबॉल से जुड़े हैं बच्चे, फुटबॉल से जुड़े हैं। चलो आगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? वास्तविक आपको बताना सर, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है ना। जब वास्तविक लिखा मिले तब अलग होगा, जब केवल कार्यपालिका शक्ति कहे तब आपको बताना सर अलग होगा। तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में होती है बच्चे, उनकी मंत्रिपरिषद में होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 75 आप पढ़ते हैं सर, आर्टिकल 75, बिल्कुल सब आप आर्टिकल 75 पढ़ते हैं। आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं होते बच्चे, MP के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की बच्चे नियुक्ति होती है। सबको पता है ना आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 75 में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आर्टिकल जब आप कौन सा पढ़ेंगे सर, तड़ेपन पढ़ेंगे, उसमें आप सब जानते हैं इसके बारे में लिखा हुआ। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है ना। फाउंडेशन बैच के लिए है तो फिर हम होमगार्ड का बैच लेना पड़ेगा बच्चे, होमगार्ड का फैम ले लीजिए बच्चे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति है। कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात सब जानते हैं बच्चे। अरेबिका कॉफी एक किस्म है, बिल्कुल कॉफी की एक किस्म है बच्चे, अरेबिका है ना। आपको सर बिल्कुल शुरू में मैक्सिको से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में होता है, ये बात बिल्कुल गड़बड़ में है, ये बात बिल्कुल गड़बड़ में है, क्योंकि अरेबिका खेती यहाँ से नहीं है बच्चे। ये कहाँ से आती है आप बताओगे सर? ये यूनान कहाँ से आती है बच्चे? इथोपिया से। इथोपिया से सबसे पहले आपको बता रहा है सर, कॉफी पहुँचती है पूरी दुनिया में इथोपिया से। तो आप बताओगे सर इसका जवाब केवल 1 और 2 सही होगा बच्चे, 1 और 2 सही होगा। या तो इथोपिया लिखा मिल जाए या केन्या लिखा मिल जाए। अरेबिका रोबस्टा आपने सुना होगा बच्चे, अरेबिका रोबस्टा ये किसकी किस्म है? ये इसकी किस्म है ना, अरेबिका एक रोबस्टा। और याद करना बच्चे आपको, रोबस्टा, रोबस्टा भी इसी की किस्म है, कॉफी की किस्म है बच्चे, कॉफी की किस्म है। दुनिया में सबसे अधिक बच्चे उत्पादन ब्राजील करता है, ब्राजील। मैंने आपसे कहा अगर मैक्सिको नहीं लिखा तो यहाँ क्या लिखा होगा बच्चे? इथोपिया लिखा होगा बच्चे, क्या इथोपिया लिखा होगा? इथोपिया से आते हैं बच्चे, कहाँ से? इथोपिया से, इथोपिया। अगर इथोपिया नहीं होगा तब आप बताओगे सर केन्या से, केन्या से, केन्या से। ब्राजील का सांटोस बंदरगाह सब जानते हैं बच्चे, सांटोस बंदरगाह को सब जानते हैं। चलें आगे, आगे चलते हैं आगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार करा था बच्चे? कौन सा वह वैज्ञानिक था जिसने 1866 बताया जाता है बच्चे? 1866 में इसने डायनामाइट की खोज करी बच्चे, 1866 में इसकी खोज करी गई थी, है ना। 1866 में आपने धर्मेंद्र के बारे में देखा ना, धर्मेंद्र के बारे में, जैसे धर्मेंद्र के बारे में आपने सुना था बच्चे, जैसे धर्मेंद्र के बारे में आपने सुना था, धर्मेंद्र की मौत की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। ऐसे बच्चे इस डायनामाइट के आविष्कार की खोज की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, है ना। डेट तो हुई थी इनके भाई की, इनकी घोषणा करी गई थी बच्चे कि इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनका नाम था क्या? अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल। तो पता है जब न्यूज में क्या निकली थी खबर, सब दुनिया ने इसे क्या कहकर पुकारा कि मर गया बच्चे बम बनाने वाला, मर गया बम बनाने वाला। इसने कहा कि अगर मुझे दुनिया इस नाम से जानी जाएगी तो ये जो मैंने संपत्ति इकट्ठी करी है सब बेकार की बात है, इस सारी संपत्ति को बच्चे दान कर दिया गया, दान कर दिया गया। और नोबल प्राइज इन्हीं के नाम पर शुरुआत होती है, इन्हीं के नाम पर शुरुआत होती है ना। आप बताओ सर, अल्फ्रेड नोबल आप सब जानते हैं डायनामाइट के आविष्कारक हैं, डायनामाइट
इंटरनेट के आविष्कारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इनमें से आपको बताना है। देखो, इंस्टाग्राम पर आपको नौकरी मिलेगी ना साहब, इस पर नहीं मिलेगी। फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, लिंक्डइन जो है ना बच्चे, लिंक्डइन आपको सर लिंक्डइन, इस पर आप नौकरी तलाश करते हैं। लिंक्डइन पर बच्चे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त बच्चे प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा था बच्चे, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा था ये वाला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा था। आपसे भी पूछेगा, आपसे भी पूछा जाएगा बच्चे। तीसरा इसका जवाब होगा लिंक्डइन, इसका जवाब होगा। चलें आगे। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से गंडबाला या गलगंड बच्चे रोग हो जाता है? आप सब जानते हैं ये आयोडीन की कमी से, जिसमें गले, आप सब जानते हैं बच्चे, गले में ये बीमारी हो जाती है आयोडीन की कमी से। नमक में आयोडीन की मात्रा होती है सर, वहाँ से प्राप्त करा जाता है। अगर थायराइड ग्रंथि बच्चे, जो हमारी थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, तो थायराइड ग्रंथि आप सब जानते हैं सर, थायराइड, ये थायराइड ग्रंथि पर बच्चे वर्क करता है, थायराइड ग्रंथि पर ये वर्क करता है ना। थायराइड ग्रंथि आप सब जानते हैं, गले में ये बीमारी होती है बच्चे, गले की एक बीमारी है। चलो आगे आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इसका निम्न में से कौन सा एक वसा विलय विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने, हड्डी उपापचय एवं रक्त के में कैल्शियम स्तर को नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे ये वाला, है ना। आपको बताना है सर, देखो सबसे पहला प्रश्न तो ये हड्डी उपापचय और रक्त में कैल्शियम के स्तर को बनाकर रखता है, उसको बच्चे नियंत्रण करता है। ठीक है भाई, कौन से एक वसा विलय और वसा में घुल जाता है बच्चे, वसा में घुल जाता है ना। आपको बताना है सर कौन सा होगा, आपको सर ये विटामिन के होगा। बहुत बढ़िया, विटामिन के होगा। इसका जवाब होगा बच्चे विटामिन के। फिलोक्विनोन इसका नाम है, कहीं कहीं नेप्टोक्विनोन भी आपको मिलेगा, आपको सर फिलोक्विनोन इसका नाम है। ये कैल्शियम के स्तर को बनाकर रखता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वसा विलय ना, विलय विटामिन है, वसा में आसानी से घुल जाता, वसा में आसानी से घुल जाता। भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती है? बेगम अख्तर, आपने सुना होगा सर, इन्हें मलिका गजल कहते हैं, मलिका गजल कहा जाता है। तो सर गजल संगीत के लिए जानी जाती हैं, गजल संगीत के लिए। ये प्रश्न बहुत आता है, बताइए किसको, है ना, मलिकाए गजल कहा जाता है बच्चे? किसको मलिकाए गजल कहते हैं? किसको मलिकाए गजल कहा जाता है? किसको मलिकाए गजल कहा जाता है? आपको सर यही है कौन, जिनका नाम है क्या, गजल संगीत के लिए जाने जाने वाले, जिनका नाम है बच्चे बेगम अख्तर, बेगम आपको सर अख्तर, बेगम अख्तर। आइए जरा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में कितना अंतर था? सबको पता होगा सर 74.04% साक्षरता थी। इसमें आपको बताना सर पुरुष कितने पढ़े लिखे थे, महिला कितनी पढ़ी लिखी थी? तो आप सब जानते हैं सर मेल की साक्षरता कितनी थी और फीमेल की साक्षरता कितनी थी, फीमेल की। तो आप बताओ सर लगभग 82% ये मेल पढ़े हुए थे, लगभग 65% आप बताओ सर फीमेल पढ़े हुए थे। आपस में से घटा दीजिए, लगभग 16.68% दोनों में अंतर आ जाएगा, 16.68% दोनों में अंतर आ जाएगा बच्चे। सुबह 6 बजे भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे, सॉरी सुबह 6 बजे नहीं, सुबह आप मेरे साथ दिन में 12 बजे जुड़ेंगे बच्चे, 12 बजे। कल थ्योरी की क्लास होगी 12 बजे, पुरस्कार आपको उसमें पढ़ाने वाला हूं बच्चे, पुरस्कार आपको पढ़ाऊंगा, पुरस्कार आपको पढ़ाऊंगा बच्चे। कौन सा टॉपिक चलेगा? पुरस्कार वाला ना, पुरस्कार का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा बच्चे, अवार्ड का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। 12 बजे क्लास होगी। थ्योरी के साथ साथ बच्चे आपको क्वेश्चन भी इसमें देखने के मिलेंगे। थ्योरी तो आपको पढ़ाई जाएगी बच्चे, थ्योरी तो आपको पढ़ाई जाएगी, थ्योरी साथ में क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है, किसको? हाँ बच्चों, फाइब्रिनोजन भी जैसे विटामिन के काम करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो आप सब जानते हैं सर AR रहमान को कहते हैं ना, मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से AR रहमान को कहा जाता है। आप सबने इनके बारे में सुना होगा सर, 2 ऑस्कर अवार्ड जीतते हैं, 2019 में भी, 2009 में ना, ये ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, 2009-10 में यह ऑस्कर अवार्ड जीते हैं बच्चे। ऑस्कर अवार्ड के बारे में इनका नाम बड़ा चर्चित रहा है बच्चे, जय हो के लिए। आप सबने सुना होगा सर, 2009-10 की कहानी थी जब ये अवार्ड जीतते हैं, ऑस्कर अवार्ड जीतते हैं। चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? आपको बताना सर इनमें से कौन सा नहीं होगा। आप सबको पता है बच्चे, म्यांमार इसमें नहीं होगा। कितने देश हैं? आपको सर 8 देश हैं, 8 देश हैं बच्चे। क्या है इसमें? 8 देश हैं बच्चे, 8 देश हैं। ठीक है भाई, 8 देश हैं, 8 देश हैं। यूथा बताओ सर सार्क, आपको सर इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना पूछी जाती है आपको सर 1885 में इसकी स्थापना होती है, 1885 में, है ना। ढाका में इसकी स्थापना होती है, ढाका, है ना, ढाका में इसकी क्या होती है? यहाँ से एक प्रश्न बनेगा जरूर, ढाका में इसकी क्या होती है बच्चे? स्थापना होती है 1885 में, ढाका में इसकी स्थापना होती है। देखो जरा, भारत के पड़ोसी देश में एक तो आप भारत गिनोगे सर, बिल्कुल भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, एक तो भारत होगा, आपको चीन हटा देना है सर, चीन हटा देना बिल्कुल, और एक म्यांमार हटा देना है, एक म्यांमार हटा देना, 2 ये हट गए बिल्कुल साहब, 2 हट गए भाई। 7 पड़ोसी
पड़ोसी देश हैं, एक भारत और लगा लीजिए, 5 बचे, 5 और 1 6 बचे, एक श्रीलंका आप इसमें जोड़ दीजिए बच्चे, श्रीलंका, मतलब कैसे याद करा रहा हूँ मैं आपको, श्रीलंका जोड़ दीजिए, एक इसमें मालदीव आप जोड़ दीजिए बच्चे, मालदीव आप जोड़ दिए इसमें, मालदीव। ध्यान से सुनना, भारत के 2 पड़ोसी देश हटा दीजिए, एक तो आप हटा दीजिए बच्चे चीन को, एक हटा दीजिए म्यांमार, इसके सदस्य नहीं है, 2 जोड़ दीजिए, श्रीलंका को जोड़ दीजिए, मालदीव को जोड़ दीजिए, और भारत इसमें शामिल है। टोटल इसमें 8 देश शामिल है, टोटल इसमें 8 देश शामिल है। ठीक है भाई, पता नहीं मैं, है ना, क्या क्या बात कर रहे हो बच्चे। चले आगे, 58 प्रश्न हो चुके हैं, 58 प्रश्न। आइए जरा, महापद पक्षी, केकड़ा भक्षी, मकाक बंदर, निकोबार कबूतर और विशालकाय दस्यु केकड़े जैसी प्रजातियों का घर है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है सर आप कहाँ जाएंगे जब आप इन्हें देखेंगे बच्चे, जब आप इन्हें देखेंगे, जल्दी बताइए ये आपको कहाँ देखने के मिलेंगे, कहाँ देखने मिलेंगे ना। महापद पक्षी, केकड़ा भक्षी, मकाक मतलब एक प्रकार का बंदर है, निकोबार कबूतर, आपको बताना सर ये कैंपबेल, नाम से पता लगे, देखो वहाँ निकोबार कबूतर पर जैसे आप पूछे ना तो आपको सर ये कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान में होगा, क्योंकि कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना। कैंपबेल आप बताओगे सर ये कहाँ आपको मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको नजर आएगा, वहां आपको ये नजर आने वाला है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना सब, ताडोबा बड़ा पूछा जाता है बच्चे, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा बच्चे, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आना चाहिए सभी का जवाब बच्चे, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बी आंसर दे रहे हैं बच्चे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या केरल, जवाब दीजिए बच्चे। हाँ, राजपूत अनीस ने आंसर दिया है बच्चे, ताडोबा कहाँ है, ताडोबा कहाँ है, महाराष्ट्र के अलावा और किसी का जवाब, महाराष्ट्र के अलावा और किसी का जवाब चेक। और किसी का कोई जवाब बच्चे, और तेरा घर पे आया है ना, जल्दी बताइए और किसी का जवाब, और किसी का जवाब। महाराष्ट्र के अलावा 60 क्वेश्चन हो गए, लगभग 70 के आसपास कराया करूंगा बच्चे। अभी टाइम बचा हुआ है कितना, है ना, आप बताओगे सर आप हर बात 2 बार क्यों बोलते हैं ना, इसलिए जब आपको बच्चे इसलिए बोलता हूं कि आपको याद हो जाए, आपको याद आ जाए। मुझे याद नहीं करना बच्चे, मुझे याद नहीं करना, आपको याद करना है, आपको याद करना है। ठीक है भाई, आपको याद करना है, आपको याद करना है। ठीक है भाई, चलो, है ना, आपको याद करना है। तो लास्ट 60 प्रश्न पे करा देता हूँ बच्चे, इसके बाद भी क्लास है, इसके बाद भी क्लास है, आज 60 ही क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि अभी 8 बजे फिर से क्लास है बच्चे, 8 बजे क्लास लगी हुई है, 8 बजे क्लास लगी हुई है ना। कैसे लगी क्लास आप सबको बताना है, क्योंकि 8 बजे तुरंत क्लास है बच्चे, यूपी पुलिस के लिए ये बच्चे, ये क्लास यूपी पुलिस के लिए है, ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड दोनों के लिए है। आप दोनों से बच्चे जुड़ सकते हैं, आप दोनों से के लिए इस क्लास को कर सकते हैं। अगर यूपी पुलिस का आपका पेपर है, होमगार्ड का आपका पेपर है बच्चे, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चे, 60 हो चुके हैं ना। अभी तुरंत साथ के साथ क्लास है। बाकी आप रोजाना बच्चे 12 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे बच्चे, 12 बजे आप मेरे साथ जुड़ेंगे। कल थोड़ी आपसे मैं कराऊंगा बच्चे, कल इसमें थोड़ी आपको कराई जाएगी बच्चे, थोड़ी आपको कराई जाएगी। ठीक है भाई, थोड़ी इसमें आपको कराई जाएगी, थोड़ी आप सबको पता है। आप किस बैच के साथ जुड़ सकते हैं बच्चे, बैच बड़ा प्यारा आया हुआ है बच्चे, बैच बड़ा प्यारा आया हुआ है ना। बैच है आपके सामने, ये रहा बच्चे बैच, अंतिम प्रयास बैच आपके सामने है बच्चे, अंतिम प्रयास यूपी होमगार्ड अंतिम प्रयास बैच, मात्र 99 रुपये का बैच है। शुरू के 20,000 बच्चों के लिए ऑफर है, आप इससे जुड़ सकते हैं मात्र 99 रुपये में। इसकी भी क्लासेस चलेंगी और साथ में आपको बच्चे लगातार क्लासें यूट्यूब पर मिलेंगी। हाँ, ये रोजाना हुआ करेगी बच्चे आपकी क्लास, रोजाना सही रात को 7 बजे, सही शाम को 7 बजे क्लास होगी, सही शाम को ये 7 बजे आपके बच्चे क्लास होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मुलाकात होगी आपसे बच्चे। लाइक की संख्या कम लग रही है मुझे, लाइक कर दीजिए जिसने अभी लाइक नहीं